अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसके बारे में कहा यह जाता है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो ऐसा लगता है कि पानी पर होगी। तो पानी इतना बड़ा मसला है किसी भी मुल्क या किसी भी शहर या लोगों के लिए। अब पानी तो आप कह लें जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए एक अहम जुज़ है, लेकिन कराची वाले इस मसले से काफ़ी अरसे से नबर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्तकिल हल उनको अभी तक नहीं मिला है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का चलना, वाटर टैंकर्स की भरमार, मनमानी कीमतों से जो है वो वाटर टैंकर्स को जो है वो बेचना, और साथ ही साथ कभी हम देखते हैं कि वाटर टैंकर के नीचे आके कोई इंसान कुचला गया, कोई शहरी, कोई फैमिली जो है वो उसका पूरे की पूरा ख़ानदान जो है वो उजड़ जाता है। ये वो सारे मसले हैं जिस पर जो है वो हमेशा से बात होती आई है और इस मसले को हमेशा से हाईलाइट भी किया गया है और इसके सल्यूशन की तरफ भी जाने की कोशिश मल्टीपल टाइम सरकार की जानिब से भी की गई है। अब इस दफ़ा हमने देखा है कि आज से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात कर लें तो तमाम तर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि वाटर टैंकर माफिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माफिया है। अब दोबारा से हमने देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया कि जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको जो है वो बंद किया जाएगा मुस्तकिल तौर पर। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो मनसूख किया गया है कि उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और वो वाटर टैंकर आम लोगों के घरों तक नहीं पहुँच जाएंगे। अब सरकारी हाइड्रेंट्स की बात की जाए तो पूरे कराची शहर में 7 सरकारी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं और यहीं से पानी की तरसील होती है। मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना यह है कि आवाम को पानी जो है वो उनके घरों पर मिलना चाहिए, यानी कि जितने भी नल के घरों में मौजूद हैं वहाँ पर पानी आना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो वाटर बिल्स दे रहे होते हैं, उसके बावजूद वाटर टैंकर्स को भी जो है वो रोज़ाना या महीने में हज़ारों रुपए की बुनियाद पर उनको जो है वो पानी मिल रहा होता है। तो इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा और वो इलाके जहाँ पर वाटर लाइंस मौजूद नहीं हैं वहाँ पर वाटर लाइंस डाली जाएंगी ताकि आवाम को जो है वो पानी मिल सके और पानी का मसला कराची शहर से ख़त्म हो सके। और बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स हैं पानी से रिलेटेड उनको इस साल के आखिर तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब हमने आज के प्रोग्राम में इस पर बात करनी है कि क्या ये तमाम तर मामलात इसी तरीके से चलेंगे, इस पर जो है वो ऐलानात किए गए हैं। पेपर वर्क कितना है, क्या पेपर वर्क कितना है कि इस पर जो है वो अमल दरामद कराया जा सके, या फिर यही होगा कि ऐलानात हो जाते हैं और उसके बाद जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि रियल प्रॉब्लम्स या रियल इश्यूज़ क्या हैं। इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के बंद होने से कराची वालों को कितना फ़ायदा होगा, इस पर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उससे ज़रा बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कराची का ही एक इलाका है और यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा, जो कराची के लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ पर जो है वो एक सरकारी हाइड्रेंट बहुत बड़े पैमाने पर है जहाँ से तमाम तर जो इसके इलाके हैं, इसके करीब के इलाके हैं, वो सारे जो है वो यहीं से उनको पानी की सहूलत मिलती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ज़रा क्विकली उनसे बात करके जान लेते हैं कि वो इस सारे इशू के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई क्या करते हैं आप? मैं पानी का टैंकर चलाता हूँ। पानी का टैंकर चलाते हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे अभी 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल हो गए हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं सरकारी हाइड्रेंट से तो लोग पानी लेकर जाते ही हैं, गैर सरकारी हाइड्रेंट से या जो इलीगल हाइड्रेंट है वहाँ से लोग पानी पहुँचा रहे होते हैं, तो उनके बंद होने से कितना फ़ायदा या नुकसान होगा? हमारे को फ़िलहाल उनका पता नहीं, हम तो यहीं पे बस ये वाटर बोर्ड वालों के ज़रिए चलते हैं। सरकारी हाइड्रेंट है यहीं पे चलते हैं, यहीं का पता है हमारे को। तो यहाँ से अगर लोग आम तौर पर शिकायतें करते हैं कि सरकारी टैंकर मंगवाया जाए तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, टैंकर नहीं आता। तो ये तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे को जो कंप्लेंट जब देगा हम तो जब ही जाएंगे ना। अच्छा, ये जो गैर सरकारी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं हमारे शहर में, तो ये उस काम के लिए भी यही वाले टैंकर्स इस्तेमाल होते हैं या तो यही इस्तेमाल होते हैं, सारे यही इस्तेमाल होते हैं। तो आपको कभी कॉल वगैरह आई, आपका कोई राब्ता हुआ कभी किससे? तो गैर सरकारी हाइड्रेंट? नहीं, हमारे को भी जानते नहीं। पानी सप्लाई किया हो? नहीं, हम करते नहीं। हमारा यही है बाबू, सरकारी हाइड्रेंट है, सरकारी जहाँ भेजेगी हम वहाँ जाएंगे। तो एक दिन में आप कितनी दफ़ा चले जाते हैं टैंकर लेकर? ये टोटल 4 चक्कर लगते हैं 24 घंटे में। 4 चक्कर लगते हैं। और कौन कौन से इलाके हैं यहाँ से जो जहाँ पर पानी? हमारा सिर्फ डिफेंस का इलाका है। नीपा से डिफेंस जाते हैं बस।
इतनी दूर, वहाँ कोई पास में हाइड्रेंट नहीं है नहीं, सरकारी? वहाँ पे कोई भी नहीं है। वहाँ पर कोई हाइड्रेंट नहीं है। नदीम साहब, कितना अरसा हो गया आप पानी का टैंकर चलाते हुए? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। कितना मुश्किल है वाटर टैंकर चलाना? बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। जी। आप लोगों पर टाइम की कोई पाबंदी तो नहीं है ना, जब आप लोगों का दिल करे आप चला सकते हैं? कहीं पाबंदी लगी हुई है, पानी बंद हो जाता है। नहीं, मतलब टाइम तो नहीं है ना, जिस भी वक्त किसी ने पानी मंगवाया आप लोगों ने तो पहुंचाना है ना। जी जी, तो ये बताएं कि आपके कितने चक्कर लगते हैं एक दिन में? 2-3 चक्कर लगते हैं। और आपके पास कौन सा इलाका है? गुलशन हो गया, डिफेंस हो गया। गुलशन और डिफेंस के इलाके। अच्छा, तो ये रेट अलग अलग होते हैं? इलाकों के हिसाब से रेट्स होते हैं? जी, सफ़र के हिसाब से होता है। किलोमीटर के हिसाब से? जी जी। तो डिफेंस में अगर आप पानी की सप्लाई कर रहे हैं और एक छोटा जो वाटर टैंकर होता है वो लेकर जा रहे हैं तो कितने पैसे होते हैं? तकरीबन 2,000-2,500। 2,000-2,500। और कितने गैलन होता है पानी उसमें, छोटे वाटर टैंकर में? 1200 गैलन। 1200 गैलन होता है और उसका 2500 रुपये। और यही अगर आप लेके जा रहे हैं गुलशन? ये 2,000-2,200। 2022। और सबसे कम रेट कहाँ पर होते हैं? जी। कौन से इलाके में सबसे कम रेट है पानी के? गुलशन में कम रेट है। ये 2,000-2,200 जी। ये कम है। लोग कहते हैं सरकारी रेट 700-750 रुपए। सरकारी रेट सर- आप बता रहे हैं 2100-2200। सरकारी रेट है ये जी 2100-2200। जी। और ऊपर से अगर कोई दे दे ऊपर से 200-300 रुपये खर्चा अपनी खुशी से दे दें तो दे दें। तो दे दें, अदरवाइज नहीं। आप मुझे बताओ, ये तो सरकारी हाइड्रेंट है, ये जो इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं कराची शहर में जिन पर पाबंदी लगाई जा रही है, उससे मुझे बताओ कितना तुम लोगों का काम मुतासर होता है? क्या क्या तुम लोगों को मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात यही होती हैं कि पानी नहीं मिलता है, हमें तंग हो जाते हैं। 2-3 चक्कर लगते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में। तो ये जब जाते हो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि पानी हमारे पास हमारे घरों में बहुत देर से पहुंच रहा है, हफ्ता लग जाता है, सरकारी टैंकर मंगवाओ तो? नहीं, 2-3 दिन के अंदर आ जाता है टैंकर। अभी तो बुक हो जाता है, सर्दी है। 2-3 दिन? और जिस बेचारे के घर में घंटे बाद पानी खत्म हो रहा है वो क्या 2-3 दिन इंतजार करेगा? घंटे बाद ख़त्म हो रहा है तो उसी टाइम बुक कराए ना, जब ख़त्म होता है तो फिर बुक कराना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, तो लोग तभी कराएंगे? 2-3 दिन पहले देखे ना टैंक में पानी है या नहीं है, जब टूटी खोलते हैं तो बोलते हैं पानी नहीं है। ऐसा ही है। पहले बुक करावे ना टैंकर। अच्छा, आप कह रहे हैं पानी जब खत्म होने वाला हो उसे 2-3 दिन पहले से बुक करा लें जी। अपना, तो फिर आसानी हो जाएगी। जी। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा टैंकर कौन से इलाके में से कॉल्स आती हैं या कौन से इलाके में सबसे ज्यादा जाते हैं? डिफेंस में। डिफेंस में ज्यादा जी। कॉल्स आती हैं? ठीक होगा, मतलब डिफेंस में पानी की कमी है। जी। आप बताएं भाई, आप कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं? हम तो गुलशन के इलाके में ही रहते हैं, बलोच कॉलोनी के हद तक। बलोच कॉलोनी और गुलशन। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर हम डिफेंस देखें तो यहाँ से डिफेंस काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। तो फिर ये यहाँ से क्यों जाता है पानी वहाँ? वहाँ पे कोई हाइड्रेंट नहीं है नज़दीक में। बस ये सबसे करीब हाइड्रेंट यही वाला है? ये वाला है, उधर लांडी वाला भी है, उधर भी है। वहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं डिफेंस में, यहाँ से भी जाती हैं। तो ये मतलब ये कि पूरा शहर और यहाँ पर सारा जौहर से निकलोगे, जौहर ब्लॉक, पिशारे पे पानी के टैंकर ही जाते हैं, आपको भी पता है और आवाम को भी पता है, और जितने भी वाटर बोर्ड के अफसरान हैं उनको भी पता है टैंकर के ज़रिए पानी जा रहा है। तो लाइनों में तो बहुत कम इलाके हैं जहाँ पे लाइनों में पानी आ रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई लाइनों में पानी आना चाहिए, पानी के पैसे भी हम लोग बिल्कुल आना चाहिए, लाइन में पानी आना चाहिए। कोई गरीब लोग हैं वो टैंकर में नहीं डलवा सकते, तो जाहिर की बात है लाइनों में पानी देंगे वो गरीब का घर भी चलेगा। तो टैंकर के रेट इतने बढ़ गए हैं कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। ऐसा ही है। तो हाइड्रेंट बंद कर रहे हैं, इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। हाइड्रेंट बंद करें, लाइनों के ज़रिए पानी दें, तो ये तो आवाम के लिए आवाम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दे पानी का तो बिल- तब की बात है, वरना अच्छा, ये मुझे बता, लोग कहते हैं कि ये जो टैंकर माफिया है, माफिया ये बहुत बड़ा माफिया, ये देखें किसके बारे में बात होती है? देखें ये माफिया जो नाम है ना, तो ये माफिया एक एक दो दो गाड़ी वाले नहीं है, जिनके पास 300 400 गाड़ी 500 गाड़ी है, ट्रालर है। तो माफिया तो वो है ना, एक दो गाड़ी वाले गरीब तो अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं, रोज़ी कर रहे हैं। तो माफिया इनने नाम दे दिया वाटर टैंकर माफिया। हम अपनी गाड़ी एक साइड पे खड़ी कर देते हैं, तो ये जो माफिया माफिया कह रहे हैं ये भी माफिया नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे वाकई हमारे घरों पे पानी टैंकर के ज़रिए पहुंच रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत समझे। तो लाइन के पानी ज़रिए इतनी बड़ी पानी जरूरत है ना, बिल्कुल क्योंकि कराची का मेन मसला पानी है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेन मकसद पानी का। तो ये जो हाइड्रेंट के ज़रिए लोगों अभी तक जो पहुंच गैर, रहा चलो है। ये तो सरकारी हाइड्रेंट है, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट कराची शहर में मौजूद है, हर जगह में नजर आते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके क्या मसाइल हैं? मतलब उनके उनसे मसाइल कराची देखें। वालों को क्या नुकसान होता है? कराची वालों को नुकसान नहीं होता, कराची वालों को फ़ायदा होते हैं इनसे। गैर कानूनी हाइड्रेंट से
फायदा होता है, कम रेट में मिल जाता है। वहाँ से हाइडेंट पे अभी 4-4, 5-5 घंटे हम लोग नंबर पे खड़े रहते हैं, तो हमें 5-6 घंटे बाद एक चक्कर मिलेगा। वो हमें सरकारी उनकी पर्ची डालनी पड़ती है, जो वाटर बोर्ड की होती है 2100 कुछ रुपए की डबल टैंकर की। और ऐसे ही सिंगल टैंकर की भी ऐसे ही है, कम प्राइस, जिसमें गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, लोगों की किस्तें नहीं पूरी हो रही। तो इस वजह से आवाम, ज़ाहिर है जिन टैंकर रखे हुए हैं वो भी तो रोज़ी करने के लिए आए ना, तो जाहिर की बात है कोई अपना नुकसान नहीं करेगा। तो फिर यही अगर ये जो सरकारी रेट 2100 रुपए है डबल टैंकर का, डबल टैंकर 2000 गैलन के, 2000 गैलन, अब यही अगर गैर कानूनी होगा, देखें उसमें वो रेट अलग होता है, आपकी मर्जी है। सरकारी रेट ये नहीं है, वो उनकी वाटर बोर्ड की जो ठेकेदारों को उन्होंने ठेका दिया होता है उनको होता है, जो 2100 कुछ रुपये। वरना जो सरकारी रेट है वो तो उस पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती, नहीं चल बहुत सकती। कम रेट है। सही है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं जब हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं 4000 रुपए का टैंकर है। बिल्कुल ऐसे ही है, 4000, 5000, 6000 रेट तब ही होगा जब टैंकरों को पानी नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के देखें कितनी देर में गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं। जिससे पूछोगे वो बोलेगा मुझे 6 घंटे हो गए, बोलेगा 5 घंटे हो गए। ऐसे ही है, हमने तो सुबह भरा था, अभी तक वापसी नंबर नहीं आया गाड़ी का, दोबारा नंबर नहीं आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सरकारी हाइड्रेंट्स की कहानी, सरकारी हाइड्रेंट्स के थ्रू या वाटर टैंकर्स के थ्रू किस तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई होती है और किस तरीके से कराची वालों को पानी मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि किस तरीके से कराची के लोग पानी के मसले पर सफ़र कर रहे हैं, इस पर हमेशा से ऑल्टरनेटिव जो है वो सॉल्यूशंस पेश किए गए हैं, उन पर अमल दरामद करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल सकी जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। अब ये जो इक़दाम है जो कि उठाया गया है कि जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको बंद किया जाएगा, कराची की आवाम को पानी उनके नलकों में आता हुआ मिलेगा, तो इससे ये होगा कि जो पानी का बिल भी दे रहे हैं और साथ में टैंकर की फ़ीस भी दे रहे हैं, उससे जो है वो आवाम की, एक तो आप कह लें कि जो महंगाई का एक एलिमेंट होता है तो वो बोझ हल्का होगा। दूसरा, कराची शहर की सड़कों पर जब वाटर टैंकर्स नहीं चलेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। सड़क जो 2 महीने निकाल रही है, हो सकता है कि वो 6-7 महीने निकाल जाए। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है कराची का सबसे बड़ा मसला जो कि है पानी का मसला, जिससे कराची वाले हमेशा से सफ़र करते हैं। यहाँ जो हमें लोग नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा नीपा का हाइड्रेंट है जो कि सरकारी हाइड्रेंट है और उसके बाहर बहुत बड़ी तादाद में वाटर टैंकर्स हैं जो कि अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन जो जिनके ये वाटर टैंकर्स हैं उन ड्राइवर हज़रात से ख़ासतौर पर बात करने की कोशिश करें ताकि उनसे जान सकें कि एक्चुअल में इश्यूज़ क्या क्या होते हैं और इनका सल्यूशन किस तरीके से जो है वो मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। सोहेल कितने साल के हो? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हो। कितना टाइम हो गया आप वाटर टैंकर चलाते हुए? मेरे को काफ़ी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, तो लाइसेंस तो तुम्हारा बनना ही नहीं था जब? नहीं बना अभी भी नहीं बना? नहीं। बिना लाइसेंस के चला रहे हो? चला रहा नहीं, उस्ताद के साथ हूँ। उस्ताद के साथ हो, साथ वाली सीट पे बैठते हो? जी। सीख रहे हो? जी। सही है, तो कब बनाना है लाइसेंस? लाइसेंस अभी बन जाएगा, तकरीबन टाइम लगेगा अभी। लाइसेंस बनाने के लिए ना आगे अदारों को भी चाहिए कि वो लाइसेंस दे। लाइसेंस तो तुम जाते क्यों नहीं हो लाइसेंस ऑफिस? जाते हैं, फेल कर देते हैं। अच्छा, वो फेल कर देते हैं और तुम वाटर टैंकर शहर में दौड़ा रहे हो फिर? हाँ, चला लेते हैं, टैंकर तो चला लेते हैं, वो कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं। कंप्यूटर में ऐसा क्या है, क्या पूछते हैं जो फेल कर देते हैं? सवाल जवाब होते हैं, इस वजह से। वो तो ट्रैफिक के हिसाब से ही सवाल होंगे ना, अब तुम्हें वो जवाब नहीं आते होंगे तो तुम कैसे गाड़ी चलाओगे? गाड़ी में जो ट्रैफिक सेंस होता है किस तरीके से इस्तेमाल? वो तो सही है मगर पढ़े लिखे नहीं है ना। पढ़े लिखे नहीं है? अच्छा, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है वैसे। हाँ, ये तो बात है। तो ये मुझे बताओ कि कौन से इलाकों में जाते हो पानी का टैंकर लेकर? गुलशन हो गया, जोहर हो गया, अलादीन हो गया और बिलाग 7 हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ जाते हैं। यहाँ जाते हो। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं या सबसे ज़्यादा चक्कर जो लगते हैं कौन से इलाके के लगते हैं? डिफेंस। डिफेंस के? तो ये डिफेंस में मुझे लग रहा है बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है पानी? बिल्कुल नहीं। तो लोग जो करोड़ों रुपए के घर खरीद रहे हैं वहाँ पे? और खरीद रहे हैं तो अभी उनकी मर्जी है, पानी नहीं है तो अभी क्या कर सकते हैं। पानी नहीं है जो घर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हमारे शहर में घूम रहे हैं और खुले में और काम कर रहे हैं, इन पर हमेशा हमने देखा है कि 6 महीने साल बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन कोई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकलते, पक्का सोल्यूशन, पक्का हल नहीं निकलता। तो क्या लगता है तुम्हें इनके मसाइल की वजह से लोग जो कराची की आवाम है वो कितनी परेशानी में मुब्तला है? बहुत परेशान तो अभी क्या कर सकते हैं। तो तुम्हें लगता नहीं है जैसे ये अब सरकारी रेट अलग होता है, ये अपना जो प्राइवेट टैंकर्स होते हैं ये अलग रेट बता रहे होते हैं? हाँ, वो तो अलग है रेट। तो
तुम्हें लगता है कि मुश्किलात हल होंगी अगर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को ख़त्म किया जा मुश्किलात सके? हल हो जाए वो ही अच्छा है, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी, मुश्किलात डेफिनेटली हल होनी चाहिए। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारियों का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद नासिर अब्बासी। नासिर अब्बासी साहब, मुझे ये बताएंगे कि कितने अरसे से वाटर टैंकर चला रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गए चला रहा। 8 साल हो गए माशाल्लाह। उम्र क्या है? उम्र 29 साल। 29 साल है। तो ये लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है हैवी ट्रैफिक को या हैवी ट्रॉलर को चलाना। तजर्बे के हिसाब से मुश्किल नहीं है, अगर तजर्बा है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम लोग जब गाड़ी पे चलाने के लिए आते हैं तो 5 से 6 साल हम लोग क्लीनरी करते हैं, उसके बाद हमारे को ड्राइवर सीट मिलती है। ठीक है। 5-6 साल हम लोग गाड़ी के साथ मेहनत करते हैं, इसका तजर्बा हमारे को फिर होता है, उसके बाद हमारे को गाड़ी मिलती है। ऐसे थोड़ी एक दिन आए दूसरे दिन हमारे को गाड़ी कोई नहीं देता। 5-6 साल क्लीनरी करते हैं, उसके बाद हमें गाड़ी देती है। अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनके वाटर टैंकर्स या जो ये टैंकर्स हैं उनके पास 200, 300, 40, 50 हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-2 ही है। वो तो सबको अपने हिसाब के मुताबिक है, हर बंदे का अपना अपना गाड़ी है। अभी जितना बड़ा ट्रांसपोर्टर है उसके पास ज़्यादा गाड़ी है, हमारे पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 6 है। हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। तो ये जो कहा जाता है कि ये जो टैंकर माफिया है कराची शहर में, इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं, लोगों को पानी पैसों के एवज़ मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? लोगों को अगर पानी पैसों पे मिलता है तो हम लोग भी पानी पैसों का भर के जाते हैं। हमारा रोड खर्चा है, डीजल है, हम लोग फिर आगे पैसों से ही बेचेंगे, फ्री में तो किसी को देंगे नहीं। हम लोग यहाँ से भरते हैं, भराई देते हैं। भराई कितनी देते हो? ये हमारा जो है ना 6000 गैलन का 5400 रुपये भराई है। आगे रोड का खर्चा है, आज 6000-7000 का डीजल लगता है। फिर जाहिर सी बात है, हमने गाड़ी लिया हुआ 1 करोड़ का गाड़ी अगर है, उसको अगर एक ट्रिप पे 6000-7000 रुपये नहीं बचे तो फिर फ़ायदा नहीं है हमें इतना पैसा भेंट कर रहे थे। तो ये जो तुम्हें 6000 गैलन मिलता है 5400 में, जी, ये तुम देते कितने रेट पे हो आगे? ये आगे से आगे 16000-17000 का देते हैं। डीजल खर्चा निकालते हैं, रोड खर्चा निकालते हैं, मेंटेनेंस गाड़ी की निकालो तो हमारे को फी ट्रिप 3000-3500 रुपये बचता है। और ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे होते हैं शहर में, ये किस तरीके से काम करते हैं? गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तो अभी कोई भी नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है लीगल चल रहा है, वाटर बोर्ड की निगरानी नहीं, में अभी चल रहा है ना, इससे पहले चल रहा है तो फिर हमारा उसमें कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारी जो है ना इदारों का है। जो अगर कोई गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाता है तो उसके ऊपर एक्शन ले। आजकल तो ट्रैकर लगे हुए, गाड़ी ज़रा सा भी आउट रूट में जाता है तो फौरी पुलिस पकड़ लेता है कि भाई ये पानी तुम लोग कहाँ से भर के, हाइड्रेंट का पर्ची दिखाओ। जो गाड़ी के पास हाइड्रेंट का पर्ची नहीं है उस पर 1-1.5 लाख रुपए जुर्माना हो जाता है। इस वजह से हर बंदा लीगल हाइड्रेंट से पानी भरता है। लीगल हाइड्रेंट से भर रहा है। लेकिन ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, अब हमने देखा पहले भी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले हमने देखा इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने इन तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को बंद किया था। तो उसके बाद अब दोबारा फिर हमने देखा कुछ टाइम बाद दोबारा शुरू हो गए, अब दोबारा से इन पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या लगता है इसका मुस्तकिल हल क्या है? जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं, मुस्तकिल हल यही है कि जो गाड़ी भर के आ रहा है उसके ऊपर टैट जुर्माना करे ताकि वो किसी गैर कानूनी हाइड्रेंट में जाए नहीं, लीगल हाइड्रेंट से गाड़ी भरे। और मुस्तकिल हल यही है। और ये जो वाटर टैंकर्स कराची शहर में घूम रहे होते हैं, आपको लगता नहीं है कि पानी का बिल लोग देते हैं तो पानी जो है वो नलकों में ही आना चाहिए? ज़रा आना चाहिए नलकों में। अभी हम तो कुछ इस बात पे जो है ना नलके पे आना चाहिए पानी, हम तो यही बात आना चाहिए। तो फिर तुम लोगों का कारोबार क्या होगा? हम लोगों का कारोबार, हमारे पास गाड़ी है, पानी लेन नहीं तो लेन पे चला जाएगा, लोडिंग का बाड़ी रखेगा, लेन पे चलेंगे बस। ठीक हो गया। ये हम बात कर रहे हैं जी, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं तमाम तर लोगों से जो कि मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ चीज़ें, ऑब्वियसली जो लोग अरसा दराज से मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं उनके पास डेफिनेटली उसकी तफसील ज़्यादा होती है। किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है, इस पर जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं, पानी का मसला कराची से हल क्यों नहीं हो रहा? भाई सब कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, वाटर कमीशन बना, क्रैश प्लांट बना, सरकारी हाइड्रेंट मुख्तर हुए, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने और वाटर बोर्ड ने कौन सा काम किया? असदुल्ला खान साहब उस टाइम डीएमडी थे, जो आज एमडी के सीट पे बैठे हुए हैं, वो शायद मुझे देख रहे होंगे, उनको मालूम है। उनसे पूछे बल्दिया टाउन में आपने कौन सा तरक्याती काम किया? 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बल्दिया के अंदर टैंक बना के
सप्लाई करने का कौन सा मुतबादिल रास्ता अभी तक इख्तियार किया है, कौन सी लाइनें बिछाई है? अभी जाके MKM पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम शुरू किया है। तो पीपल्स पार्टी और वाटर बोर्ड इतने साल से क्या कर रही थी? ये 5 साल सोई हुई थी या क्या कर रही थी? अब जैसे हमने देखा है कि मोती साहब आप सब कह रहे हैं कि वो इलाके जहाँ पर जो है वाटर लाइन्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है वो पानी के लाइनें डाली जाएंगी ताकि आवाम को आवाम के घर पर पानी मिले। ये आपको कितना आसान लगता है? ये आसान तो नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले जो ऑर्डर हुए हैं, ठीक है, जो एक प्रोजेक्ट एक टेंडर 18 करोड़ का था वो 27-28 करोड़ तक चला गया है। अभी जाके काम शुरू हुआ है। और मुर्तज़ा साहब की तो क्या ही बात है कि कुत्ता मार मुहिम के लिए एप्लीकेशनें दी तो वो क्या कर रहे हैं। हालांकि मुझे खुद काटा था, मैंने DC को, असिस्टेंट कमिश्नर को, सबको एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई किसी के गवर्नमेंट इदारे के कान के ऊपर कोई कुंजी नहीं होती। बस खाली बातें करनी है, जाके रात को सो जाना है, सुबह उठेंगे तो भूल जाएंगे क्या किया। ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं कराची शहर में, गैर कानूनी तो नहीं है, ये वाटर कमीशन ने खुद मुख्तस किया। ये तो सरकारी है। बाकी मैं वैसे जो गैर कानूनी कराची शहर में चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? गैर कानूनी के ऊपर तो भाई वाटर बोर्ड है, HTM का इदारा है, सही है, वाटर बोर्ड ने एक फोर्स बनाई हुई है। तो वाटर बोर्ड कर क्या रहा है? वाटर बोर्ड के मुलाजिमीन क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं या पैसे वसूल करने के लिए? तो ये आप कह रहे हैं कि आपको लगता नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि हर 3-6 महीने बाद हम सुनते हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें हर महीने बाद वो दोबारा नजर आते हैं। ये गैर कानूनी इसलिए गरीब आवाम को दिखाने के लिए कि ये बंद कर रहे हैं, ये 2 दिन के बाद दोबारा चालू होंगे, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो टैंकर माफिया के पास क्या इख्तियारात हैं? कोई इख्तियार नहीं है, गवर्नमेंट के इख्तियार है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद टैंकर चला रहा था, ADC कोर्ट का जज जौहर का, वो मेरे पीछे आ रहा था डालमिया के रोड के ऊपर, ठीक है, उसको मैंने रास्ता नहीं दिया क्योंकि सामने से ठेले लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था। वो आगे मेरे गाड़ी के ऊपर उसने 2 हवाई फायर किए, मुझे थाने लेके गया, शाह फैसल थाने में बंद कराया। और मेरे जब मालिकान आए गाड़ी के, उनसे 60,000 रुपये उसके PA ने लिए और मुझे बाइज़ा छोड़ दिया। अब बताएं, जब जज तक बिक जाते ये मुल्क है हमारा, तो फिर अब क्या कह सकते हैं? आपको लगता है कि कराची शहर से ये जो टैंकर हो गए, गैर कानूनी हाइड्रेंट हो गए, इनका खात्मा होगा, कराची वालों को उनके घर में वो नलका खोलेंगे तो पानी उनको मिल जाएगा, ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा? तो ख्वाब ही दिखा रहे हैं, जो कब से दिखाते हुए ही आ रहे हैं। पहले था जितनी आबादी बढ़ रही है इस तरह पानी की डिमांड बढ़ रही है, इस तरह आवाम बढ़ रही है, इनको कौन पूरा करेगा? ये तो बंगलों में बैठे हुए हैं सुकून से। अगर यही हाइड्रेंट पानी तो इनके बंगलों में भी नहीं आ रहा ना, मसला तो ये जाहिर सी बात है, इन टैंकरों के ऊपर तो ये खुद चल रहे हैं। ये अगर ये हाइड्रेंट बंद कर देंगे, सरकारी हाइड्रेंट बंद कर देंगे, गैर कानूनी बंद कर देंगे, चलो सही है, बंद कर दे, गवर्नमेंट के भी बंद कर दे, फिर देखते हैं कि इनको पानी कहाँ से मिलेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के हवाले से और पानी के मसले के हवाले से कराची की आवाम से ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे वाटर टैंकर हाइड्रेंट में और साथ ही साथ जो वाटर टैंकर वहाँ पर मौजूद हैं उनके जो ड्राइवर हजरात से उनसे बात करके जान रहे थे हम। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा पब्लिक से पब्लिक ओपिनियन ले लिया जाए, तो ज़रा उनसे भी क्विकली बात कर लेते हैं। मोती महल का ये जो इलाका है, इसमें पानी का कितना बड़ा मसला है? ये पानी का बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। जी। तो पानी की ज़रूरत को आप लोग कैसे पूरा करते हैं? वही तो ये सिंध गवर्नमेंट का मतलब काम है ना, ये मतलब पानी के मसले मतलब हल कर रहे हैं, ये मसले को मतलब वो कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं? पानी का टैंकर डलवाते हैं वही या बोरिंग करवाई हुई है? नहीं, वो फिर मजबूरी पे मतलब आके मतलब वो बोरिंग करवाई है। बोरिंग करवाई है। बोरिंग करवाई। तो ये जो वाटर टैंकर हैं, हमने जितने भी लोगों से बात की है मुख्तलिफ इलाकों में, कोई बंदा कह रहा है 6,000 का, कोई 9,000 का टैंकर डलवा रहा है, कोई 12,000, 15,000 का टैंकर डलवा रहा है। गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है? वही तो, गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा? इसलिए वो हालांकि हम लोग जो है ना किराए पे रहते हैं, लेकिन जो है ना मालिक मकान ने फिर तंग आके वो बोरिंग करवाई है। अब जाके शुक्र है मतलब मसला हल हो गया। मसला हल हो गया। बड़ा मसला होता था, बड़ा मसला होता था। आपको लगता है कराची शहर से पानी का मसला हल हो सकता है? वही हो सकता है, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। अभी मुर्तज़ा आप साहब कह रहे हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को जो है वो बंद कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। किनको? ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, प्राइवेटली पानी जो है वो लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। जी जी। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा कराची वालों को? पता नहीं मैडम, मैं अभी क्या कह सकता हूँ। आपको लगता है कि मतलब पानी टैंकर्स के थ्रू ना आए, नलकों के थ्रू आएगा तो कराची के आवाम को फायदा होगा? मतलब उनको तो टैंकर वालों को तो पानी मिल जाता है, उनके लिए कोई कमी नहीं है, कोई तंगी नहीं है। तो ऐसे पानी नहीं आता, पता नहीं क्या सिस्टम है, वो पैसे देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो आप मतलब खुद सोचें, तो ऐसे पानी की बड़ी तंगी है, उनको पानी बहुत मिल जाता है।
कराची वालों को जो उनका पानी जो उनका हक है वो भी उनको पैसों का मिल रहा है। वही तो पैसों से मिल रहा है। यही है जी, वाटर टैंकर वालों को जो है वो पानी मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की आवाम को पानी जो है ना वो नहीं मिल पाता है और उनको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं। कराची शहर में रहते हुए पानी का मसला किस हद तक फेस करना पड़ता है आपको? बहुत ज़्यादा ही है, हमारे इलाके में तो नहीं आता। कौन सा इलाका है आपका? मलिर सऊदाबाद। सऊदाबाद में पानी नहीं है तो क्या करते हैं आप लोग? बोरिंग का है। बोरिंग है या वाटर टैंकर्स डलवा रहे हैं या बोरिंग नहीं, वो कराई? पीने वाला पानी लेते हैं जो घरों पे आता है। अच्छा, वो 30 रुपए का गैलन। तो वो महीने का कितना खर्चा है वो? 1800 रुपये। 1800 रुपये। और बोरिंग अगर करवानी हो तो बोरिंग आपको कितने की पड़ी है? बोरिंग तो बहुत महंगी है। अगर कटर बोरिंग हो तो वो 5 लाख 6 लाख रुपए की है और नॉर्मल बोरिंग हो तो वो 3 लाख रुपए। 3 लाख की है। अब आपको लगता है कराची से लोग जो शिकवा करते हैं कि ये जो वाटर टैंकर्स हैं इनको पानी मिल जाता है, कराची वालों को पानी नहीं मिलता, ये तो है। ये आपको क्या समझ में आता है, मसला क्या है? बस ऐसे ही है, क्योंकि उनको पानी यूँ मिल जाता है कि उनका भी जरिया माश चल रहा है, उनके भी मामलात हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो इसी तरह चल रहे हैं जिनके ट्रक हैं। ऐसा ही है। तो आपको लगता है, लोग कहते हैं कि टैंकर माफिया कराची में बहुत मजबूत हो चुका है, तो ऐसा ही है आपको लगता है? नहीं, काम रोजगार तो हर बंदे को चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसको इसका नाम दिया जाए कि टैंकर माफिया, क्योंकि रोजगार तो हर बंदे को चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास ट्रक है तो उनका रोजगार ही वही है। अच्छा, आपको लगता नहीं है जैसे कराची, पूरे कराची शहर में जो है वो 7 सरकारी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बने हुए हैं इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकारी रेट तो टैंकर का कम है, लेकिन जो प्राइवेटली टैंकर्स आ रहे होते हैं वो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ऐसा ही है। तो आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि जो पुराने, हम तो जो अब से 20 साल पहले जाए हर घर में पानी होता था। ऐसा ही है। तो अब बहुत सारे ऐसे इलाके ना जहाँ पर वाटर लाइन्स ही मौजूद नहीं है। हाँ, नहीं मौजूद नहीं है तो उनका काम है ना। देखें, बिल तो वो, अगर किसी का रेजिडेंशियल घर है तो उसको बाकायदा बिल आ रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही या है। तो बिल बंद कर दें उनके, सिंपल ये है कि बिल बंद कर दें। हाँ, मतलब जब पानी नहीं आ रहा तो बिल क्यों आ रहा है? बिल क्यों आ रहा है, सिंपल है। अगर बिल आ रहा है और वहाँ लाइन नहीं है तो लाइन पहुँचाना उनका काम है। आपको लगता है कि ये काम जो है वो कुछ दिनों का है या इसमें महीने साल लग सकते हैं? अभी तो पॉसिबल नहीं है। मोटे साहब, आप साहब कह रहे हैं कि हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। वो कह रहे हैं लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। मुश्किल है। है। पानी का जो मसला है ये जिस हद तक संगीन हो चुका है कराची शहर में, इसका हल किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, और ये जो ऐलान किया गया है और उसके बाद जो एक्शंस लिए जा रहे हैं किस हद तक जो है वो आप कह लें कि प्रोलॉन्ग होंगे, किस हद तक जो है वो कामयाब होंगे, और इनका रिज़ल्ट जो है वो कराची वालों को कब दिखता हुआ नज़र आएगा, और कराची वालों की जो ख्वाहिश है कि पानी जो है वो उनके घरों की दहलीज तक पानी है, ये कब तक मुमकिन हो पाएगा, ये देखना होगा। इस पर तमाम तर सवाल जो आवाम के हैं वो उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे सरकारी इदारों में। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के मसले के हवाले से। कराची में पानी का मसला ज़्यादा पुराना, जितना पुराना है उतना ही संगीन होता जा रहा है, और इस पर हमने देखा है वक्तन फ़वक्तन कुछ इक़दाम किए जाते हैं। कभी वो कुछ टाइम के लिए मौसर साबित होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उनका उस तरीके से रिज़ल्ट कराची वालों को नहीं मिल पाता है। अभी हमने देखा कि जो हाइड्रेंट्स और ये टैंकर माफिया जो कि कराची शहर में सरगर्म है, उन पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई किए जाने का जो है वो इम्कान भी है, और उन पर पाबंदी भी लगाई गई है। किस तरीके से अगर टैंकर्स कराची वालों को मिलना बंद हो गए तो कराची वालों को पानी कहाँ से मिलेगा, ये एक सवाल है जो कराची वाले पूछ रहे हैं, और इसी का जवाब लेने के लिए हम लोग आए हैं डिप्टी मेयर के पास, जो कि सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, कराची में हमेशा ही कहा जाता है कि पानी की कमी का सामना है हमें, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं टाइमली नहीं मुकम्मल हुए जिसकी वजह से पानी का मसला है, और इसी असना में टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब टैंकर माफिया को किस तरीके से आप लोग लगाम डालेंगे? कराची में इस वक्त 7 हाइड्रेंट्स जो मंजूर शुदा वाटर बोर्ड ने किए हैं, और इस पर मेयर कराची की कोशिशों पर सिंध हुकूमत ने दूरअंदेश फैसला कर या नए कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख कर दिए जो थे, उनको रिन्यू दोबारा टेंडर नहीं किया। तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिस पर हाइड्रेंट्स पर रोज़ाना की डेली बेसिस पर 18 से 20 MGD पानी कराची में वाटर सप्लाई किया जाता था टैंकरों के ज़रिए। इसी सिलसिले में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट और वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया के साथ मुश्तरका तौर पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। जैसे कि अब किनाल है, एक नई किनाल बनी है जो उससे 100
MGD पानी आता पुराना से 50 MGD आता था, जो टूट फूट और लीकेज की वजह से। अब नई डालने के बाद 100 MGD पानी डेली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट के लोगों को वहाँ से पानी की रसाई मुमकिन हो सकती है। उसके बाद दाबी जी पंपिंग स्टेशन जो कराची की मेन लाइन है वाटर सप्लाई स्कीम, उस पर उनकी लाइनों को भी चेंज किया जा रहा है। जो पुरानी 60 साल पुरानी लाइनें थी, जिसकी वजह से डैमेज हो जाती है, लीकेज की वजह से 4 से 5 दिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में रिपेयर करने में लगता था, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किलात पैदा होती थी। तो उसको भी दोबारा नई पाइप लाइनिंग के ज़रिए कंप्लीशन के मराइल पर है। इंशाल्लाह इस महीने के एंड या नेक्स्ट फरवरी में उनको भी इनॉग्रेशन कर दिया जाए। इसी मद में रीऑर्गेनाइजेशन का काम है यूनिवर्सिटी रोड पर, उसका काम भी पाया तकमील तक है, वो भी कंप्लीशन के दायरे पर है। जहाँ भी लीकेजेस थे हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि पानी फर्स्ट प्रायोरिटी और उसको फोकस किया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसी तरह K4 प्रोजेक्ट है, तो कंप्लीशन के लिए बहुत कई मरतबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। उन्होंने इस ईयर दिसंबर का डेडलाइन दिया है कि इस साल दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। उससे 650 गैलन पानी डेली बेसिस कराची को मैसर होंगे। तो इस सिलसिले में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये मैसेज है। और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कैंपेन में जो कराची के अवाम से जो वादे किया था, उस वादे को इंशाअल्लाह इस साल इम्प्लीमेंट कराएंगे और उस पर काम जारी है। इसी तरह जो ऐलान किया है मेयर साहब ने आयोडीन्स ख़त्म करने के लिए, तो ये कराची के शहरियों के लिए एक अच्छा उसका इम्प्लीमेंट मैकेनिज़्म तैयार किया है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, जो मुनसिफाना तरीके से कराची के अवाम को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की ना, कराची शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लाइन्स उस तरीके से मौजूद ही नहीं है। अब वहाँ पर लोग जो है वो चाहे कराची का कोई पोश इलाका कह लें आप या कोई बहुत ही मुतवसत इलाका हो, वहाँ पर पानी का मसला रहता है। वो हर बंदा टैंकर डलवा रहा है। अब ये फिल फॉर तो नहीं हो सकता, जिनके घरों की टंकियाँ खाली हैं अब उनको तो वाटर टैंकर चाहिए, तो उनके लिए फिल फॉर क्या होगा? देखिए, इस पर कोई मैकेनिज़्म वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने कोई मैकेनिज़्म बनाया होगा। जहाँ जहाँ पानी की लाइनें नहीं है या कुछ है, उस पर वर्किंग की जा रही है। उनको अगर लाइनें नहीं है, कहीं वो मसला है, उनको भी पानी प्रोवाइड किया जाएगा। मगर जो बेसिक मसला था कि आयोडीन्स के ज़रिए आए रोज़ शहरियों को परेशानी थी, तकलीफ़ थी कि आयोडीन्स के ज़रिए हमें पानी मिलता है, अब वही पानी पाइपों के ज़रिए लोगों तक रसाई मुमकिन होगी जहाँ जहाँ आपका वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और जिन इलाकों में नहीं है उन पर तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जाहिर सी बात है। वहाँ उन्होंने कोई मुतबादल कोई इंतजाम किए होंगे, तो इस पर भी वर्किंग जारी है। इसको भी इंशाअल्लाह ज़ेर गौर है, उस पर भी वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से काम किया जा रहा है। उन तक भी पानी, जिस तरह मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये अहकामात है कि कराची के अवाम के दहलीज पर उनके नलकों पर पानी आनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कराची में मौजूद हैं, इन पर ये पहली दफ़ा नहीं है कि कार्रवाई होगी, इससे पहले भी हुई हैं और उसके बाद नतीजा वही निकला कि चंद दिनों बाद दोबारा से वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। अब लोगों की जानिब से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वाटर बोर्ड के लोग इसमें शामिल होते हैं, वही सरकारी नुमाइंदगान या उनके नीचे जो चंद अनासर मौजूद हैं वही इन सारे मामलात में, गैर कानूनी मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद जो अचानक से जब पैसे कम पड़ जाते हैं तब जो है वो इस तरह का फैसला आ जाता है, अदरवाइज सिचुएशन वही रहती है। देखिए, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को तो आयोडीन्स चलने थे रेवेन्यू तो मिलती थी, तो ये कोई बात नहीं है कि रेवेन्यू कम होने की वजह से। अब सरकारी हाइड्रेंट, सरकारी वाटर टैंकर का रेट तो कम है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आयोडीन सरकारी रेट एक फिक्स रेट है, उस पर उनको पहुँचाया जाता था और ट्रैकर सिस्टम सब मॉनिटरिंग सेल बना हुआ था वाटर बोर्ड के ऑफिस से, वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती थी। गाड़ी जब फिलिंग स्टेशन से भर कर निकल के कहाँ जाती है कहाँ नहीं, उस सारा ट्रैक हुआ था। इलीगल आइडेंटिटी के खिलाफ एक्शन हुआ है, बहुत से कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमारे इंतज़ामिया के ऊपर फायरिंग भी की गई, हमारे नुमाइंदों के ऊपर भी फायरिंग की गई, मगर
हमारे लोग डटे रहे और उन इलीगल आईडीज को ख़त्म कर दिया गया जो मेन लाइन से ली हुई हैं और कंदू के बनाकर वहाँ पानी रिसोर्स करके उसके ज़रिए वो सब तोड़ दी गई हैं। अब अगर जहाँ भी कंप्लेंट मिलती है उन आईडीज को भी इंशाल्लाह सेफ वाटर बोर्ड की सेफ कमेटी है वो एक्शन लेगी जहाँ हमें कंप्लेंट मिलती है। मगर मेरे जहाँ तक आज तक की मैं बात करूँ इलीगल कोई आइडेंट हमारे नॉलेज में नहीं है जो चल रहे थे उन पर कार्रवाई की। अभी पिछले दिन मलीर में सब सॉइल वाटर के ज़रिए किसी फैक्ट्री को पानी दी जा रही थी, उसको भी कल रिमूव कर दिया गया वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया की तरफ से। रेंजर्स के अमले के साथ मिलकर उस आइडेंट्स को भी रिमूव कर दिया गया। जहाँ जहाँ हमें शिकायत इतला मिलती है तो उस पर फिर फॉर एक्शन लिया जाता है। अच्छा, जो सरकारी हाइड्रेंट्स है वहाँ से लोग पानी मंगवा सकते हैं, जो पहले का तरीक़ाकार था वहाँ से पानी मंगवा सकते हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो हैं वो बंद हो गए। देखिए गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद हो गए। मेयर साहब ने ऐलान कर दिया कि जो कॉन्टैक्ट था हाइड्रेंट्स का वो ख़त्म हो गया, उन्हें रिन्यू नहीं किया। जब मेयर साहब ने ऐलान किया तो जाहिर सी बात है बंद हो गए होंगे हाइड्रेंट्स। वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया ने कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो गया तो इलीगली अब वो कॉन्टैक्ट चला भी नहीं सकते। तो अब इसके लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं ताकि इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। अच्छा, लोग एक बात कहते हैं, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है, इसी तरीके से टैंकर माफिया को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। आपको लगता है कि अगर आप लोग इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आपने पहले बात की कि हमारे अमले पर तशद्दुद भी हुआ, आगे से जो है वो आप रेजिस्ट भी करते हैं, तो आपको लगता है कि ये इस तरह एक दो फैसलों से इनको बंद करने से मामला हल हो जाएगा या आगे चलकर लगता है कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगी? देखिए जब आप बोल्ड स्टेप लेते हैं तो रेजिस्टेंस आती होगी, मगर आपने फैसला कर लिया, तयन कर लिया तो आप कोई भी रेजिस्टेंस आए तो उसका मुकाबला कर रही है ना। जिस तरह आपने देखा बसों का हुआ, उस पर स्टैंड लिया, इम्प्लीमेंट हुआ। वक्ती तौर पर तो एहतजाज ये कर लेते हैं मगर सॉर्ट आउट हो जाता है। तमाम स्टेक होल्डरों को बिठा के तमाम सियासी जमात बैठे तो मसला सॉर्ट आउट हुआ। तो इसी तरह तमाम स्टेक होल्डरों को बिठा के ही मसला हल करेंगे। ऐसी कोई इतनी बड़ी इशू नहीं। अगर किसी को पानी किसी की दहलीज में मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है वाटर टैंकर से पानी खरीदने की। तो वही शहरियों के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। और हमारा फोकस ही प्रायोरिटी पानी पे है। इस साल इंशाल्लाह इस कराची शहर के पानी के इशू को हल कर दिया जाएगा। चलें जी, बहुत अच्छी बात है ये। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे हाइड्रेंट्स को लेकर। जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, बहुत सारी खबरें आ रही हैं और डेफिनेटली कराची वाले चाहे किसी भी इलाके में रहते हों उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी तक रसाई, क्योंकि पानी जो है वो उनकी दहलीज पर आ तो रहा है लेकिन नलकों के थ्रू नहीं बल्कि वाटर टैंकर्स के थ्रू। और जिस तरीके से हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं उस वाटर टैंकर की कीमत 400-700 रुपये होती है तो वहीं दूसरी जगह उसी वाटर टैंकर की कीमत 4000 रुपये से भी ज़ायद होती है। और लोग चूँकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी के अमूर के लिए, तो लोग जो हैं वो कीमतें अदा कर रहे होते हैं ताकि पानी जो है वो उनको मिल सके। अब हमने देखा है कि जिस तरीके से टैंकर माफिया के बारे में कहा जाता है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के बारे में कहा जाता है, देखना यही है कि जिस तरीके से डिप्टी मेयर साहब भी ये कह रहे थे कि 2026 के अख्ताम पर जो है वो कराची शहर से पानी के मसले को हल कर दिया जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे पानी से रिलेटेड उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जब भी इस तरह जैसे कह रहे हैं कि वाटर लाइंस डलनी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करती हैं, तो ये वाटर लाइंस या इस तरह की जितनी भी लाइंस है जब वो डलनी हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही पेज पर मौजूद हों। और जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर मौजूद होंगे और मुतफ़िका राय से कोई फ़ैसला करेंगे तो यकीनी तौर पर कराची के हक़ में फ़ैसला होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर जो है वो ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।